जो मुहिम में किसी अगर संगठन के साथ जुड़े होंगे तो उसका नाम दीजिए। और जैसे कि अभी आदिवासी एकता परिषद ऑल इंडिया में कुछ मूवमेंट किए हैं, और जेएस का जो जय आदिवासी युवा शक्ति उनका भी कुछ मूवमेंट हुआ है, और केबीकेएस का जो भी मूवमेंट अगर हुआ होगा तो वो भी आप बोल सकते हैं। तो गुजरात से मैं अभी ब्रिजेश दादा, आप अगर सुन पा रहे हैं? गुजरात से ब्रिजेश जी। गुजरात से ब्रिजेश जी। अच्छा, मैं अभी महाराष्ट्र से हमारे नीलेश सर, महाराष्ट्र से नीलेश सर, आपको अनुरोध करूंगा कि आप अपना बात रखें। नीलेश सर, हिंदी में रखें सर। सर प्लीज सर, मैं पहले सुन लेता हूँ। आपको चलना ही है, मैं पहले सबका सुनना है सर। नहीं, आप अपना बात रखने से अच्छा रहेगा सर, क्योंकि बाद में ना हम टेक्निकल के बारे में चर्चा करेंगे। नहीं चलेगा सर, चलेगा, मुझको सुनना है सर। अच्छा, फिर फ्रॉम ओडिशा प्रताप नाइक या फिर आनंद माड़ी। हाँ सर, हेलो, गुड इवनिंग सर। हाँ जी सर, प्रताप चंद नायक। Actually, I will not tell anything because I am hearing as an audience because I have hear many things, but I am unaware about legals. So just as an audience, I listen. So sorry sir, I am unable to speak anything about this. आनंद दादा। Hello sir. आनंद दादा, अरुदे, आप हैं क्या आनंद दादा? सेवा जोहर दादा, तो आप हिंदी में थोड़ा जो आदिवासी एकता परिषद का जो मूवमेंट हुआ है, क्या क्या डिमांड था, कैसा था, उसके बारे में थोड़ा अपना बात रखिए। अपना परिचय देखिए फिर से। मेरा परिचय आनंद मड़ावी, मलकानगिरी डिस्ट्रिक्ट ओडिशा से। पैसे से मैं तो शिक्षक हूँ और यहाँ के जो आदिवासी संगठन है उसमें कार्य करता हूँ। तो मेरा बात यही है कि जब से ये यूसीसी का लॉ पब्लिश हुआ है, उससे जो सोशल मीडिया में जो जानकारी के मुताबिक हम अभी जो राव साहब ने बोल रहे थे वो तो डिटेल्स में बोल दिए, हम जान चुके हैं। लेकिन उसके खिलाफ जो मूवमेंट शुरू हुआ था तो हमने राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद की तरफ से उस मूवमेंट में जुड़े थे। जैसे कि नेशनल वाइड वो जो राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद जुड़ चुका है हर राज्य में, तो इतना बड़ा संगठन के साथ जो प्रोग्राम उन्होंने आउटबर्स्ट कर दिया, तो 4 चरण में जो मूवमेंट के लिए जो पब्लिश कर दिए, अनाउंस कर दिए, तो उस वजह उसमें क्या था कि यूसीसी तो प्राइमरी मुद्दा था, उसके बगैर भी लगभग 20-22 मुद्दा है उसमें जुड़े हैं जो कि हमारे आदिवासियों को समस्या के ऊपर है। तो वो भी सही बात है, लेकिन अगर अभी हमारा जो टीम अभी हुआ है ओनली एक ही मुद्दा में कैसे क्या करेंगे उसके लिए अभी प्लान करना जरूरी समझता हूँ। क्या है कि वो मुद्दा अभी जो छेड़े हैं 6 जुलाई से शुरू हुआ है। 6 जुलाई में एक अभी डिस्ट्रिक्ट लेवल में धरना प्रदर्शन किया था, तो उसमें कुछ मेमोरेंडम्स जो राष्ट्रपति के पास भेजने का था ज्ञापन, वो तो भेजे हैं। तो ये मूवमेंट कंटिन्यू 4 चरण में है। 18 जुलाई को भी है और एक अपने आपके तहसील स्तर पर रहेगा, उसके लिए अभी प्रिपरेटरी चल रहा है। फिर 27 जुलाई को और एक है। ये 3 मुद्दा, ये 3 प्रोग्राम्स, 3 मूवमेंट्स में अगर कुछ भी गवर्नमेंट्स का कुछ उसके ऊपर कुछ डिसीजन नहीं ले रहे हैं तो बहुत बड़ा मुद्दा, बहुत बड़ा मूवमेंट्स जो 7 अगस्त को भारत बंद का ऐलान दिए हैं। तो राष्ट्रीय एकता परिषद के चीफ जो प्रेसिडेंट है, अध्यक्ष है, एचएन रेकवाल के
आह्वान के ऊपर हम यहाँ से जुड़े थे और उनके हिसाब से जो नेशनल वाइड जो यूनिवर्सल मेमोरेंडम प्रिपेयर किए थे, उस मेमोरेंडम को हमने यूनिवर्सल करके उसको भी यहाँ से भेजे। तो एक ही मेमोरेंडम जो प्रिपेयर किए थे उसको हर स्टेट से, हर जिले से, हर तहसील ब्लॉक से अगर यूनिवर्सल जाता है एक बैनर के तले तो अच्छा होता समझ के हम उसमें जुड़े थे। अभी हमारे पास भी है और जेएस भी है और दूसरे स्टेट में दूसरा आदिवासी संगठन भी है। तो उड़ीसा में भी जैसे आदिवासी महासंघ भी है, उसमें हमारा प्रताप नायक जी इधर शामिल है, वो यहाँ कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। तो कल मैं सुन रहा था कि हर स्टेट से कुछ ऐसे टीम निकल के यूनिवर्सल मूवमेंट्स करेंगे, सो बोल रहे थे। तो ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म हुआ है कि लगभग हर स्टेट से कुछ डेलीगेट्स जुड़े हैं, तो क्रांतिकारी लीडर्स जुड़े हैं, कुछ सोशल एक्टिविस्ट ही जुड़े हैं। तो हम अगर यहाँ आज प्लान करते हैं तो निश्चित रूप से क्या है कि एक बैनर में एक ही संगठन से सारे स्टेट से अगर जाए तो हमारा जो 14 तक अभी जो ओपिनियन के लिए जो भेजे हैं, 14 के अंदर हम क्या कर सकते हैं, तो उसके बारे में अभी जो प्लान होगा समर्थन देंगे। तो ठीक है, आज का विषय में तो अच्छे एडवोकेट्स हैं, डॉक्टर्स है, जानकारी विज्ञ व्यक्ति भी हैं, उन लोगों का जो ओपिनियन आएगा उनमें हम सब भी सहायता जरूर करेंगे। हमारे उड़ीसा से भी जितने भी स्टेट से हमारे यहाँ जुड़े हैं, तो सब मिलके इस काम को मुकाम में पहुंचने के लिए काम करेंगे। तो धन्यवाद। Those who are not understood that what he has said, actually I will elaborate a little bit that they have submitted one memorandum under the banner of Adivasi Ekta Parishad on the date of 6th July, and they have also many plans, 3-tier plans they have, and they are fighting for this issue, and they have submitted memorandum only not this about UCC. They have also submitted many of the points which we tribals are facing day by day. So this is the main point. एंड नेक्स्ट मैं रिक्वेस्ट करूंगा, महाराष्ट्र से हमारे मुकेश जी हैं जो कि सामाजिक कार्यकर्ता हैं और बहुत सारे मुद्दों के साथ वो लड़ाई करते हैं। हमारे मुकेश जी जो अभी फिलहाल एडवोकेट मतलब LLB पढ़ रहे हैं, तो मुकेश जी अगर आप सुन पा रहे हैं तो आप अपना बात रखें। मुकेश जी आप अगर सुन पा रहे हैं, महाराष्ट्र। और उसके बाद मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि राजस्थान से जिग्नेश जी। सभी साथियों को सेवा जोहार। अभी यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर अभी देश भर में जो आवाज एक बुलंद हो रही है, तो मैं तो ये चाहूंगा कि जो भी एजे डिजिटल लेवल पर जो हम एक मंच पे आके हम लड़ाई लड़ सकते हैं, तो वो कुछ साथी अभी जो गुजरात से भी जुड़े हैं, उन्होंने एजे डिजिटल लेवल पर हमें सपोर्ट करे हैं। तो मुझे लगता है कि हम लोग सभी साथ में मिलके इस तरह का एजे सोशल मीडिया में एजे समर्थन का बना सकते हैं। थैंक यू। शुक्रिया जिग्नेश जी। मतलब आपके स्टेट में कुछ अगर मूवमेंट हो रहा है तो वो आप बोल सकते हैं। रिसेंटली अभी 15 तारीख को मानगढ़ धाम में हम लोग अभी गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के साथी वहाँ पे आ रहे हैं, और 15 तारीख को बहुत बड़ा एक जन आंदोलन का हमने आयोजन किया है। वहाँ पे बड़े स्तर पर अलग अलग राज्य भर के साथी वहाँ पे एकजुट हो रहे हैं। 15 तारीख। वेरी गुड। तो अभी मैं रिक्वेस्ट करूंगा वेस्ट बंगाल से अगर सुखदेव सर अगर हैं तो, नहीं तो हिमांशु सिंह जी। हाँ हिमांशु जी बोलिए। हाँ जोहार।
जितना भी मेरा TLP मेंबर लोग है, दोस्त लोग है, सबको मैं जोहार, सेवा जोहार। और साथ ही जितने भी लोग जिस मुद्दा लेके हम लोग आज इस ऑनलाइन मीटिंग, वर्चुअल मीटिंग में एक साथ इकट्ठा हुए हैं, इसके जरिए तो पहले से जो मैं सुना सबका इंफॉर्मेशन जितना भी आप लोग दे रहा है कि हम लोग को जो ये MCC के लिए जो हम लोग का जो संविधान को मतलब कॉन्स्टिट्यूशन को ये लोग विकृत करना चाह रहा है, तो इसके बारे में हम लोगों को कुछ या तो फिक्स या 6 शेड्यूल का कोई भी मुद्दा नहीं रहेगा। ये लोग ये थोड़ा देख के एक गैजेट पास करके ये लोग पूरा चेंज करने के लिए ट्राई कर रहे हैं लोग। तो बाद में हम लोगों का जितना अब देखिए CA NRC इतना हुआ था ना, तो इतना लेके मतलब आंदोलन चला था बोल के वो पेंडिंग रह गया है, तो सरकार उसको कुछ नहीं कर पा रहा है। तो इसको हम लोग अगर चुपचाप बैठे रहेंगे तो हर स्टेट में करना चाहिए कि साथ में हम लोगों को करना है, एक साथ में पहले हम लोगों को इसका मुद्दे में लेके हम लोगों को ट्वीट करना है कि जितना भी होम मिनिस्टर हो, प्राइम मिनिस्टर, उसको तो टैग करके हम लोगों को पहले ऑनलाइन ट्वीट करना है कि ये मुद्दा ठीक नहीं है। जो ट्वीट हम लोग बनाएंगे जैसा करके और हैशटैग जैसा लगाएंगे, हम लोग को यही थोड़ा डिस्कशन करना चाहिए। पहले ऑनलाइन करेंगे, फिर हम लोग तो मैदान में उतरेंगे तो जरूरी, क्योंकि CA NRC जैसा मतलब आंदोलन हुआ था कि हर जगह देश का कोने कोने में ऐसे ही, तो हम लोग का भी ऐसा ये वाला चीज के लेके भी हम लोग को ऐसा करना है मेरा हिसाब से। अब लोग सब हैं और मेरा वेस्ट बंगाल से भी जितना ऑर्गेनाइजेशन में सबका साथ भी शेयर किया हुआ है, क्योंकि आज ऑनलाइन इमरजेंसी अर्जेंट मीटिंग है। और एक दिन हम लोग ऐसा रखेंगे कि और भी कुछ लोग आज जुड़ नहीं पा रहा है, तो नहीं पाए। आज तो हम लोग का इधर इलेक्शन का रिजल्ट है गांव तरफ, जिसमें पंचायत इलेक्शन, सरपंच इलेक्शन आज रिजल्ट डिक्लेयर हो रहे हैं, इसलिए सभी तरफ लोग इधर उधर बिजी हो गए। तो आज थोड़ा वेस्ट बंगाल से कम लोग जुड़े हुए हैं, तो हर एक दिन एक डेट तय करके थोड़ा सा मीटिंग रखने से मेरे लिए ठीक रहेगा, ये मेरा सोच। तो रविंद्र जी और बताइए। थैंक यू हिमांशु जी, आपका सुझाव के लिए आपको शुक्रिया करते हैं। बिल्कुल आगे आपके सुझाव पर काम करेंगे। और अभी और एक मैं सूचना देना चाहूँ, ज्यादा से अभी 10 से 15 मिनट ही हम अपना बात रखेंगे, उसके बाद में टेक्निकल टीम को बुलाएंगे, वो अपना डेमो दिखाएंगे जो भी उनका है प्रपोजल। अभी 10 से 15 मिनट ही चर्चा करेंगे। तो मैं अभी रिक्वेस्ट करूंगा, हमारे नारायण मरकाम दादा जुड़े हैं फ्रॉम छत्तीसगढ़। नारायण मरकाम दादा, आप अगर सुन पा रहे हैं तो नारायण मरकाम दादा, नहीं तो मंगल कुंजाम दादा, आप दोनों में से कोई आए। छत्तीसगढ़ का बात रहा, क्योंकि अश्विनी दादा तो थोड़ा बिजी हैं। नारायण मरकाम दादा जी, नीलेश जी। मैं सर सबको सेवाजोर करता हूँ। मुझे एक बात पूछना है। हेलो जी सर। हेलो, आवाज आ रही क्या? हाँ। अभी जैसा अभी एक हमारे राजस्थान के भाई ने बोला कि NRC CIA कि ये का जो अपन ने एंड पे अपोज किया था, तो अभी तक लागू नहीं हुआ। लेकिन मुझे एक समझ में नहीं आ रहा NRC CIA में क्या अपने लिए क्या तकलीफ देगा, और अभी अपन जो ये PCC के लिए कर रहे हैं, अभी तो उसका मसौदा भी तैयार हुआ नहीं, तो अपन अगेंस्ट क्यों बात करेंगे? अपन ये रख सकते ना कि हमारा जो ट्रेडिशनल कल्चर है, जो अपनी डिमांड है, वो हमें वैसा रहना चाहिए। तो नागालैंड, मणिपुर जो इधर जो अनुसूचित लागू है वो लेना अपने को। अभी तक जो स्क्रिप्ट बनी नहीं कि उन्होंने नोटिफिकेशन निकाला कि अपन UCC लागू कर सकते हैं, लेकिन अभी तक उसका मसौदा कुछ भी नहीं है, कोई स्क्रिप्ट भी नहीं है। तो अपन खिलाफ में बात कैसे कर सकते? जैसे मैं NRC के टाइम पे बोला था, ये के टाइम पे बोला था कि अपने अगेंस्ट क्या है, ट्राइबल के लिए क्या अगेंस्ट है उसमें। ये अभी अपनी टेक्निकल टीम बात करेंगी, लेकिन अपन जो विरोध कर रहे हैं, लेकिन अभी तो नोटिफिकेशन नहीं निकला था, अभी स्क्रिप्ट तैयार ही नहीं हुई। वो मेंशन क्या करने है, उसमें क्या इन्वॉल्व करने वाले, अपने को डर
पर आज अभी से अपन अगेंस्ट में जा रहे हैं। लेकिन ऐसा भी हो सकता कि अपने फेवरेबल भी रहेगा, अपने हाथ नहीं लगा सकेंगे। अभी अपने को लग रहा मणिपुर का विषय से अपने को और ज्यादा डर लगने लगा, मणिपुर में जो हो रहा है चालू है। तो मुझे इस बात से भी आपका भी थोड़ा गाइडेंस होना था। थैंक यू। नहीं, बिल्कुल दादा, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट अभी तक प्रपोजल ही नहीं दिया है, लेकिन ड्राफ्टिंग तो उनका हो गया है। अगर नहीं हुआ होता तो पीएम आके डायरेक्ट नहीं बोलते। और लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ना अपना जो फीडबैक नहीं मांगते होगी, तो आई थिंक दे हैव ड्राफ्टेड, बट स्टिल उन लोगों ने प्रपोजल नहीं दिया है। नहीं, ऐसा है, कुछ क्या खराबी है क्या बुरा ये उनको तो पता नहीं। लेकिन हम जितना सिविल कोड के बारे में जानते हैं वो ज्यादातर वो 4 चीजों पर नहीं आता है: शादी, डिवोर्स, प्रॉपर्टी एंड एडॉप्शन और सक्सेसर एक्ट जो भी है। तो उसके तहत ट्राइबल लोगों को तो अगर वो आएगा तो ट्राइबल लोगों को ऑटोमेटिकली प्रॉब्लम होगा ही होगा। तो उसी हिसाब से हम थोड़ा अभी आई थिंक पहले से रेडी हो रहे हैं ताकि ना हो। मैं वही बोल रहा था कि रेडी होना जरूरी है, लेकिन अपन आदेश इतना विरोध ही क्यों? अभी तक स्क्रिप्ट ही नहीं, कोई कुछ हुआ ही नहीं है। हो सकता है अपने फेवरेबल भी रह सकते हैं। अभी एनआरसी की बात की, मैं देखता कि ये एनआरसी की स्टडी किया, ऐसा अपने अगेंस्ट क्या है एनआरसी कि अपन उसका विरोध कर रहे? क्योंकि जो देखो जैसा है ना, आसाम में ट्राइबल अपना इतना था, आज आसाम के अपने ट्राइबल लोग कौन सी भाग के चले गए, मैं किस कम्युनिटी का नाम नहीं लेता हूँ, लेकिन आज उनके जो बंगाली, रोहिंग्या, मुसलमान जो आए, आज अपने हाल बहुत बेकार है आसाम में। तो वहां पर एनआरसी बहुत जरूरी है आसाम के अंदर। तो ये बातें मेरे को ये कहना है कि ये सभी बातें डिस्कस कीजिए। अपन विरोध कर रहे अगेंस्ट क्यों? अपनी फेवरेबल तो रह सकता है, तो स्टडी अपनी टेक्निकल टीम तो हमारे को बताएगी, लेकिन इसलिए मैं बोला था मैं आज सुनूंगा, 1-2 मीटिंग सुनने वाला हूँ। थैंक यू सर, आप बोलिए। जी ठीक है सर। तो मिस्टर थिरू, इफ यू आर गेटिंग द आर्गुमेंट्स then it's okay, otherwise you can put your point of view. Tirumurthy from Tamil Nadu. ओके रवि जी, हाँ दादा ने बोला है वो सच है, क्योंकि पहले ऑनलाइन मीटिंग में आंध्र तेलंगाना में जो मीटिंग में भी ऐसा ही आया है। जो इस कानून आएगा तो आदिवासी समुदाय को क्या दिक्कत होता है, हम क्या खो जाता है, ये भी एक बात है। दूसरी बात क्या है कि ये कानून आएगा तो आदिवासी समुदाय में क्या क्या भला भी होता है, कितना ज़्यादा भला होता है, कितना ज़्यादा नुकसान होता है। इसमें हम ये तय करना है कि नुकसान से हम कैसे हमारा जाति को बचाना है, भला से हमारा जाति को कैसा फ़ायदा उठाना है, ये भी आना है। मगर इसमें बैलेंसिंग कैसे करना, क्योंकि ज़्यादा नुकसान है कि ज़्यादा भला है, ये भी देखना पड़ेगा। दादा ने वो डिस्कशन शुरू किया है, इसके बारे में भी किसी के पास विचार है तो जो भला क्या होता है, जो नुकसान क्या होता है। मगर हमारा ड्राफ्टिंग के बारे में बाबूराव नायडू जी ने क्या क्या उसका एक्सपीरियंस के साथ जो उन्होंने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर लेवल में काम किया है, पूरा आदिवासी समुदाय का हमारा समुदाय का है, हमारा आदिवासी इलाका में ही काम किया है। लगभग देश भर के आदिवासी समुदाय के ऊपर उसका नॉलेज है, कानून के ऊपर भी उसका नॉलेज है। इसी वजह से उन्होंने एक ड्राफ्ट तैयारी किया है, वो भेज भी दिया है। मगर भला क्या है, नुकसान क्या है, ये भी हम विचार करना चाहिए। इसके विचार में कोई भी आके बात करना है तो रेडी बात कर लेंगे, क्योंकि हम सभी आदिवासी समुदाय से जुड़ा है, आदिवासी ही है। हमारा भविष्य के लिए ये पूरा डिस्कशन ज़रूर है, उसके बारे में डिस्कशन शुरू करेंगे। चलो थैंक यू दादा। एक्चुअली इसके बारे में आप जो मुद्दा बोल रहे हैं ना, Nehruji, one submission. My request would be, apart from my draft,
please, different states have different systems, traditional systems, cultural systems, different mode of systems are there. Suppose in Assam, Meghalaya, there is a matriarchal, Ladakh something. Our North India, Madhya Pradesh and Maharashtra, some exogamy, endogamy, marriage systems. Different states in Odisha and different states have different systems. So we will collect these systems, the cultural డైవర్సిటీ సిస్టమ్స్ అక్కడ స్పెసిఫిక్గా ఎక్కడెక్కడ ఏ స్టేట్స్లో ఏమున్నాయో అది కూడా మనకు తెలుసుకుంటే మొత్తంగా ఇంటిగ్రేటెడ్గా యూనిఫామ్గా చెప్పినట్టుగా మనవాళ్ళు చెప్పినట్టుగా ఏ కామన్ డాక్యుమెంట్ అండ్ కామన్ రిపోర్ట్ అండ్ కామన్ ప్లీ వీ షుడ్ సబ్మిట్ టు ది ఆనరబుల్ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఆర్ మినిస్ట్రీ ఆర్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా. వీ షుడ్ బి యూనిఫార్మిటీ. we merge, we collect all states kind of thing and we will draft a consolidated kind of thing. So అది మీరు వచ్చేటట్లు చేయండి. అలాగే నా రిక్వెస్ట్ వుడ్ బి, ప్లీజ్ in national level coordination committee, we have different organized tribal organizations in the country. Therefore I request a common coordination committee at national level. And also each and this is a very good opportunity. Please, each and everybody, please send your WhatsApp number, your name and details, WhatsApp number and your mail ID also. It will help in future. And entire country, all Adivasi guys, all Adivasi tribes, they are collectively come together and coordinate together and consolidate together. Therefore I request would be as national level one coordination committee, and all should be put your WhatsApp number, your mobile ID, and also please put your state specific or your religion specific cultural, main important cultural traditional activity. So all which is related to our uniform civil code and which will affect, which will disturb, which will damage, which will cut our culture and tradition of this specific city. adi vachetadu cheppandi. Namaskar. ओके सर. जो बाबूराव नायडू जी ने बताया है, ये एक कोऑर्डिनेशन में आ रहा है. पूरा देश भर का अलग अलग समुदाय का, अलग अलग आदिवासी समुदाय का प्रतिनिधि हम एक साथ आ गया है. जो ये कोऑर्डिनेशन में आया है, इसीलिए हर एक का मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी भी अभी इस मैसेज बॉक्स में डालिए. और एक बात रखा है दादा ने, जो हम अलग अलग एरिया में अलग अलग समुदाय से आया है, हमारे आपस में ही ज़्यादा सोच रहा है, विचार रख रहा है. ऐसा नहीं है. या अभी ये कोऑर्डिनेशन, ये इस कोऑर्डिनेशन को और विस्तार करेंगे. अलग अलग राज्य में, अलग अलग समुदाय में क्या क्या रीति रिवाज है, उसके हम एक साथ शेयर करके, इकट्ठा करके इस मुद्दा को पार करने के लिए गवर्नमेंट को यूनिफॉर्मली एक ही पूरा आदिवासी समुदाय का एक ही रिप्रेजेंटेशन, एक ही विचारधारा को पकड़ के हम आगे भी लेके जा सकते हैं. इसीलिए जो मेरा नॉलेज में था, अलग अलग राज्यों का आदिवासी समुदाय का सामाजिक स्थिति के, कल्चरल स्थिति के बारे में मेरे को नॉलेज था, उसी अनुसार मैंने ड्राफ्ट तैयारी किया है. मगर अभी हम इकट्ठा हुआ है. अभी आपका राज्य में, आपका समुदाय का, आपका कल्चरल सिस्टम्स, कस्टम्स क्या है, इस यूनिफॉर्म सिविल कोड के साथ हमारा दिक्कत क्या हो रहा है, भला क्या हो रहा है, वो भी डिस्कस करके उस असली कोर पॉइंट्स पकड़ के हम गवर्नमेंट के अप्रोच कर सकते हैं. ये भी भला होता है. इसीलिए आपका विचार, ओपनली आपका विचार रखिए. कॉमन पॉइंट्स को पकड़ के गवर्नमेंट को अप्रोच होने के लिए ये एक अच्छा मौका है, बोल दिया है दादा ने. इसलिए आपका ओपनली आप बात कर सकते हैं, रख सकते हैं. और एक बात क्या है कि हम आगे भी इस मुद्दे को पकड़ के दूसरा मुद्दा को पकड़ के यूनिफॉर्मली काम करने के लिए हमारा मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी देने से एक हमारे बीच में अच्छा रिलेशन भी बढ़ जाता है. भविष्य में हमारा आदिवासी समुदाय का मूवमेंट को बढ़ाने के लिए भी फ़ायदा होता है. इसीलिए बाबूराव नायडू जी का ये अपील को भी आप स्वीकार करिए, ज़रूर आप ओपनली डिस्कस करिए. थैंक यू देहरू दादा. तो सर, क्योंकि टाइम बहुत कम है तो इसीलिए हम चर्चा ज़्यादा नहीं बढ़ाएंगे, क्योंकि आज का जो डिस्कशन है वो सिर्फ 14 जुलाई तक हमको क्या क्या करना है उसके बारे में है.
और जैसे कि अभी बोल रहे थे, जैसे मुस्लिम वालों ने उनका जो हयात जो है वहां से मतलब इंस्पायर्ड होके उन लोगों ने कुछ ड्राफ्टिंग बना है। हम यूसीसी को विरोध नहीं करेंगे। अगर हमारा ये ड्राफ्टिंग लागू करोगे तो इस हिसाब से भी कर सकते हैं, लेकिन वो 14 के बाद का है, क्योंकि 14 जुलाई हमारा लास्ट डेट है। मतलब हमको 13 जुलाई तक हमको जो भी हमारा ओपिनियन है उसको सबमिट करना है। उसके बाद हमारे पास टाइम रहेगा। तो आज जो भी चर्चा कर रहे हैं टिल 14 जुलाई हम क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, उसके ऊपर ही चर्चा रखेंगे। और इसके बाद हम तो ऑटोमेटिकली वो जैसे भी जिसका भी जो सुझाव रहेगा, हर स्टेट से डेलीगेट्स आएंगे, सेंट्रल कोऑर्डिनेशन बॉडी बनेगा, वो तो टाइम टेकिंग है, वो भी करेंगे। लेकिन क्योंकि ये हमारे सर के ऊपर है, इसके ऊपर पहले चर्चा करके वो कंप्लीट करेंगे। उसके बाद फिर डे बाय डे हम तो चर्चा करेंगे। आफ्टर 14 वी विल आल्सो अगेन मीट, देन वी कैन डिस्कस व्हाट वी कैन डू, व्हाट कैन नॉट, तो वो भी चर्चा करेंगे। तो अभी मैं रिक्वेस्ट करूंगा तमिलनाडु से तिरुमूर्ति, इफ यू आर लिसनिंग देन प्लीज कम एंड एड्रेस योरसेल्फ। तिरुमूर्ति जी, तिरुमूर्ति, My voice is audible? okay, हाँ, right, carry on. Good evening to all. My name is Tirumurthy. I am from Tamil Nadu. I am among the PVTG group of Nilgiri district. Here I would like to know that, see, Please continue, Tiruji. तिरुमूर्ति जी, शायद उनका नेटवर्क प्रॉब्लम है। मैं अभी छत्तीसगढ़ से निवेदन करूंगा कि लास्ट छत्तीसगढ़ से लेंगे, बाकी सभी स्टेट से हो गया है। तो छत्तीसगढ़ से ओके, हाँ, कंटिन्यू तिरुमूर्ति जी। and traditions, whatever the heritage and ancestral worshipping. Sir, hello. हाँ, yes please. Thank you. Yes, sir. Thank you, sir. I need to be noted this point as in a very large way. Okay. Anything to say? Okay, I think you have some network problem. So मैं अभी रिक्वेस्ट करूंगा छत्तीसगढ़ से नारायण मरकम दादा, आप अगर सुन पा रहे तो आप आइए। mentioning as like Toda, Hindu Kota, Hindu Kurumba, Hindu Irula. So that is. Hello. Okay, हाँ, carry on. Yeah. So that's it. That's a few points from my end. Thank you, Thiruji. Thank you. मैं अभी छत्तीसगढ़ से अनुरोध करूंगा मंगल कुंजाम, अगर सुन पा रहे, नारायण मरकम दादा अगर सुन पा रहे, अश्विनी कांगे जी अगर सुन पा रहे। और उसके बाद झारखंड से हमारा सुमित जी, रायमुनि जी, आप दोनों में से कोई एक बात रखिएगा। Chhattisgarh, from Chhattisgarh, we have many participants from Chhattisgarh, but बहुत सारे साथी हैं हमारे छत्तीसगढ़ से नहीं रखे हैं यहाँ। मंगल दादा, नारायण दादा, दर्शन दादा, उमेश जी, युवा प्रभाग, उमेश जी आप तो बोल सकते हैं कुछ, बोलिए। फ्रॉम छत्तीसगढ़ कोई गणेश जी, गणेश मेहंदी है।
गणेश माड़वी, हेलो, बुरनापाल। जी सर। हेलो, तरुण नेताम बोल रहा हूँ मैं फ्रॉम छत्तीसगढ़। ओके सर, थैंक यू सर। हाँ जी, बोलिए सर। अपना परिचय देके बोलिए सर। जैसा कि ये कार्यक्रम जो यूसीसी का सभी देश भर में विरोध हो रहा है, तो इसमें निश्चित ही विरोध होना चाहिए। और क्योंकि आप सभी को इस ग्रुप में जुड़े सभी को आप जय जोहार, जय आदिवासी। हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में भी 10 तारीख को सभी जिलों से यूसीसी के विरोध में एक कॉमन लेटर जारी भी किए हैं। सभी जिलों से, अलग अलग जिलों से, सभी समाज से भी अलग अलग प्लेटफॉर्म से जारी कर रहे हैं। तो यहाँ पर लगातार विरोध तो हो रहा है, लेकिन यह है कि अभी एक देव कुमार ढांड जी ने भी झारखंड में कार्यक्रम रखा है। उसने भी आह्वान किया है कि 30 जुलाई को वहां पर उपस्थित होना है। तो हो सकता है सभी एक जगह बैठे पहले, क्योंकि गूगल के माध्यम से ज्यादा बात नहीं हो पाती। तो एक जगह बैठ के जितने भी स्टेट के मुखिया लोग हैं, सभी संगठन के लोग हैं, अगर एक जगह इकट्ठा होकर इस चीज पर बातें करें तो अच्छा होगा। धन्यवाद आप सभी को। शुक्रिया सर। तरुण नेताम जी हैं जो आपके हमारे तो गण महासभा के सेक्रेटरी हैं, और उन्होंने अपनी बात रखी। शुक्रिया सर। थैंक यू। अभी झारखंड से अगर कोई साथी बोलना चाहेंगे तो झारखंड से। झारखंड लास्ट ओपिनियन ले लेंगे झारखंड से। बाकी सब स्टेट से, गुजरात से अगर नरवेंद्र दादा, ब्रिजेश जी अगर आए हैं तो वो अपना बात रखें, नहीं तो झारखंड लास्ट कमेंट फ्रॉम झारखंड। रायमुनि जी, सुमित जी, इनके अलावा और अगर कोई जुड़ा है तो अपना बात रख सकते हैं। जी जोहार सबको। हाँ जी सुमित जी बोलिए। मेरा आवाज आ रहा है? हाँ बोलिए जी। तो सबको सेवा जोहार, जय आदिवासी। तो जहाँ तक मैं जितना समझता हूँ, मैं अपने बातों को आप सबों के बीच में कम शब्दों में ही मैं खत्म करना चाहूँगा कि अभी जो केंद्र की जो नीति है ये मेरे हिसाब से बहुत खतरनाक भी है, और ये जो साजिश है ये भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की ओर ये अग्रसर है। और इसके बिना आदिवासियों की जो भाषा और संस्कृति और कल्चर है, जो ये कस्टमरी लॉ है, इसको खत्म किए बिना केंद्र सरकार या जो आरएसएस की जो एजेंडा है ये पूरा नहीं हो सकता है। और ये हम लोग के लिए एक अच्छा मौका है कि हम लोग अलग अलग स्टेट के आदिवासी स्टेट से अगर हम लोग इस तरह जुड़ रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत ताकतवर के साथ हम लोग उभर कर सामने आएंगे, और हम लोगों के आगे ये सरकार को झुकना ही पड़ेगा। क्योंकि आज मैं इस तरह का पहला मंच देख रहा हूँ कि अलग अलग सभी आदिवासी स्टेट के लोग एक मंच पर आकर इस तरह का संवाद कर रहे हैं। ये मेरे लिए काफी गौरवान्वित मैं महसूस कर रहा हूँ। अगर हम लोग रणनीति तैयार करके अगर सरकार को दबाने की कोशिश करेंगे तो शायद हम लोग कुछ हासिल कर पाएंगे। तो और इसके लिए हम लोग को अपना स्टेट गवर्नमेंट को भी दबाव बनाना बहुत जरूरी है। जैसे कि नागालैंड में अपने स्टेट गवर्नमेंट को कई अलग अलग सुझाव दिए हैं। इसी तरह से हम लोग जिस स्टेट से आदिवासी समुदाय हैं वहाँ से हम लोग अपने स्टेट गवर्नमेंट को भी हम लोग को दबाव देने की बहुत जरूरी है, ताकि वो जहाँ जहाँ हमारे आदिवासी लोग हैं वहाँ का जो मुख्यमंत्री है वो ये स्वीकार ना करे, ताकि हम आने वाले समय में फिर हम अपने आप में एक कटघरे में ना खड़े हो जाए। अगर हमारी सरकार, एक तो हम लोग देख ही रहे हैं हमारे गवर्नमेंट लोग या हमारे एमएलए एमपी लोग कभी हमारे हित की बात नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए हम लोग को बहुत जरूरी है कि
ये एक ऐसे समय भी है, हम लोग आजकल काम का मौसम भी है, और इसके साथ साथ हम लोग को आंदोलन की होड़ में भी आगे आने की बहुत जरूरी है। और ये मैं सबसे अनुरोध करूंगा कि हम लोग यही एक मंच पर हम लोग सरकार को दबाने की कोशिश करेंगे, और हम लोग अपने जो नियम और कानून के तहत ही हम लोग आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, तभी हम लोग की जीत होगी। और ये जीत हम सबों की एकता और विश्वास के साथ हम लोग का बहुत आगे तक बढ़ जाएगा, या हो सकता है। बस इतना ही कहकर अपनी बातों को खत्म करता हूँ। सबको सेवा जोहार। धन्यवाद सुमित जी। जितने भी अभी वक्तागण हैं हेलो देख पा रहे हैं, बहुत सारे नेतृमंडलगण हैं, ट्राइबल लीडर्स हैं। जी सर, थोड़ा सर। मैं फुलसिंह मरकाम बस्तर छत्तीसगढ़ से सेवा जोहार आप सभी को और जय आदिवासी। यूसीसी एक खतरनाक कानून है मेरी समझ में, इसलिए कहना चाहूंगा कि जो हमारी जो रूढ़ी प्रथा है, जो पूरे भारत देश ही नहीं पूरे विश्व में अलग अलग आदिवासी अपने अपने ढंग से अपने प्रथाओं को, अपने परंपराओं को निर्वहन करते हैं। हेलो जी सुन रहे हैं क्या? जी थोड़ा शॉर्टकट करिए सर, टाइम हो गया। हाँ जी कर रहा हूँ। बस हमको कुछ नहीं करना है, बल्कि इसका विरोध करना है, सीधा 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 इसलिए विरोध करना है क्योंकि समान नागरिकता कानून जो है वो हमारे सबके लिए लागू नहीं हो सकता। हम सबकी अलग अलग परंपराएं, रीति रिवाज है। वो हिंदू जो कानून जो एक्ट लाना चाह रहे हैं या पूरे राष्ट्र को हिंदू राष्ट्र बनाना चाह रहे हैं, उस मंशा को खत्म करने की जरूरत है। और अभी लेटेस्ट में विभिन्न राज्यों में चुनाव है, और इन चुनावों को देखते हुए हमको आक्रामक हो जाना चाहिए, तब जाकर के ये सरकार घुटने पर आएगी। ये मेरा सोच है। बस धन्यवाद। थैंक यू दादा। जैसे कि यहाँ जितने भी लीडर जुड़े हुए हैं, सबको अपने मन में कहीं ना कहीं लगता ही है कि यूसीसी हमारे लिए खतरा है, और कोई अपने आप मतलब अपना तरीका से जो भी मतलब अपने लिए फ्यूचर में जो भी ट्रबल्स दिख रहा है, महसूस कर रहे हैं सब। तो इसीलिए आज का मीटिंग में जुड़े हुए हैं, और बाकी ये तो कंटिन्यू रहेगा, आगे क्या करेंगे कैसे करके। ये हमारा लड़ाई, हमारा हक अधिकार और संविधान का लड़ाई है, ना किसी पार्टी, ना किसी सरकार, ना किसी सिस्टम के अगेंस्ट में। हम सिर्फ और सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन एंड हमारे हक अधिकार का लड़ाई है। बाकी सब ठीक है, जो अभी पावर में है उसको तो गाली देना पड़ेगा ही। तो जो ये प्रपोजल दिए उनको गाली तो देना पड़ेगा, ये तो ऑटोमेटिकल होता है। तो अगर कोई भी साथी किसी रूलिंग पार्टी से जुड़े होंगे तो आप थोड़ा मतलब गलत मत सोचिएगा, क्योंकि ये अपना मन की बात है।